एक आदमी कान का बहुत ऊंचा सुनता था, बहीर था, बहुत बड़का बहरा। उसकी समधी की तबीयत खराब हो गई, समधी उसका बीमार हो गया। तो सोचने लगा ये बहरा कि समधी बीमार हो गया है, उसको देखने के लिए जाना ज़रूरी है। लेकिन फिर दिले दिल सोचा कि हम समधी के यहाँ जाएंगे, हम बोलेंगे समधी सुन लेगा, लेकिन समधी क्या बोलेगा हम तो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन जाना ज़रूरी है। 3 बात को वो अपने दिमाग में फिटिंग किया। 3 बात को, क्या बात को भाई? 3 बात को फिटिंग किया कि जब यहां से हम पहले जाएंगे ना, समधी को सलाम करेंगे तो वो सलाम का जवाब देवे करेगा। पहला सवाल करेंगे, समधी आप कैसे हैं? तो बोलेगा पहले से अच्छा है, तो हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो जाइएगा। दूसरा सवाल करेंगे, समधी आप खाने में क्या खाते हैं? तो कोई दाल खिचड़ी फल फ्रूट जूस यही सब का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा खाना है, खाइए ठीक हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे कि समधी कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है? तो वो किशनगंज का पूर्णिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, तो हम बोलेंगे समधी फाइनल डॉक्टर है, आपका इलाज कर देगा। ये 3 बात दिमाग में बिठा के समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे लेटा हुआ था। अच्छा देखिएगा, जो बहरा आदमी होगा वो जब बात करेगा तो वो भी ऊंची आवाज से बात करेगा। वो समझता है जिस तरीके से हम कम सुनते हैं वैसे लोग भी कम सुनता है। समधी सोया हुआ था, चारपाई पे जाके जोर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम सलाम। ये पहला सवाल किया, समधी कैसे हैं, कैसे हैं? तो समधी बोला कि मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा समधी। समधी सोया हुआ था, उठ के बैठ गया। बोला कौन आदमी है भाई, हमको अब ये कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए आ गया। अब ये दिले दिल खुश है कि चलो समधी को पहला सवाल कर दिए हैं, जल्दी से दूसरा सवाल करो। तो दूसरा सवाल किया कि समधी खाने में क्या ले रहे हैं, खाने में क्या खाते हैं? तो समधी तो गुस्सा में था, था वो बोला, समधी बोला जहर खा रहे हैं, जहर। बोला बहुत अच्छा खाना है, समधी खाते रही। अब वो समधी बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया कि इसको धक्का मार के घर से कब निकालते। फिर सोचा ना ना समधी है, मेहमान है। अब ये दिले दिल खुश है कि 2 सवाल कर दिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल कर ले, फिर हम यहां से निकल जाएं। तीसरा सवाल किया कि समधी कौन डॉक्टर आ रहा आपका इलाज करने के लिए, कौन डॉक्टर आ रहा है? तो गुस्सा में लाल पीला होकर बोला कि मलकुल मौत आ रहा। बोला फाइनल डॉक्टर है समधी, आपका इलाज कर देगा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। भाई ये कह रहा था कि अल्लाह का कानून है कि दुनिया को छोड़ना होगा। अच्छा बताइए, क्या जवान मरता है कि नहीं मरता? भाई जवान नहीं मरता, लेकिन कितना नौजवान कहता है कि ना अभी तो बॉडी में बिल्डर बॉडी है, अभी मेरी मौत नहीं होगी, अभी तो हम पहलवान हैं, अभी तो हम जिम खट रहे हैं, अभी तो मेरे बॉडी में ताकत है। ए नौजवान तुम्हें खबर नहीं है, न जाने कितने नौजवान मौत का लुकमा बन गया। एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट देखा। ओहो, आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं हमारे नौजवान बच्चे। देखा 3 खूबसूरत नौजवान मोटरसाइकिल से जा रहा था हाईवे पे, एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों नौजवानों के परखच्चे उड़ गए। किसी का हाथ यहाँ पड़ा है, किसी का पांव वहां पड़ा है, किसी का जिस्म कहीं पड़ा है। कुर्बान जाओ, आए दिन उन नौजवानों को क्या पता था कि हम घर से निकल रहे हैं, फिर हम घर लौट कर नहीं आ पाए। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह
हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अच्छा बताइए, मौत का फरिश्ता अगर घूस लेता, घूस जाने ना, टका रिश्वत, घूस अगर लेता तो ये जितने पैसे वाले हैं नहीं मरता जल्दी, पैसे वाले जितने हैं सब नहीं मरता। मौत का फरिश्ता आता, घूस दे देता, गरीब का घर दिखा देता, वहां चले जाओ उसको ले लो। लेकिन कुर्बान जाओ, ये अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इसलिए नौजवानों, ज़िंदगी को समझो, ज़िंदगी को समझो, आखिरत को अपनी नज़रों के सामने रखो, मौत को सामने रखो, इसलिए कि मौत पीछे खड़ी है। कब आ जाएगी कहना मुश्किल है। जब मेरे रब का हुक्म होगा ये मौत तुम्हें दबोच लेगी। इसलिए दुनिया ही में रह के आखिरत की तैयारी करो, दुनिया में रह के हशर के मैदान की रुसवाइयों से बचने की तैयारी करो, दुनिया ही में रह के जन्नत में जाने की तैयारी करो। अच्छा बोल जी कि जन्नत में जाना है भाई, वही जाना है ना? अरे बोलो भाई, बोलो इंशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह ने मोमिन के लिए ही जन्नत बनाया। जन्नत अल्लाह ने मोमिन के लिए ही बनाया है, मोमिनात के लिए बनाया है। लेकिन कुछ काम है जन्नतों वाला, कुछ काम है, तो काम तो करने होंगे ना। देखिए, हर मुसलमान जन्नत में जाएगा जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो जन्नत में जाएगा, एक दिन जाएगा। लेकिन धुलैया होगा, पहले धुलैया होगी, उसको कुटैया पिसैया करके। हाँ, देखिए, जो गुनाह किए आप तो उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन जो दुनिया में तौबा कर लिया अपने गुनाहों से, अल्लाह से माफी मांग ली, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह उनकी खताओं को माफ कर देगा। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, तेरे गुनाहों को धो देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा इंशाअल्लाह। मेरे साथ 3 बोल बोले नो। कितना बोल बोलना है? बोलो भाई, कितने बोल बोलने? 3। ठीक से बैठो बेटा। अजय एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा ना? बोलो बोलो, कोई जाएगा? अरे बोलो, कुछ जाएगा? है लगले ठंडा का टाइम, एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटा, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। मैंने कहा बेटा, और बैठ गया, इत्मीनान हो गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो मेरी नज़र पड़ गई कि देखे बैठा हुआ, तो हमें इशारा किए बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने पूछा काहे नहीं जाएगा? बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि नौजवानों, अल्लाह का कानून है, जन्नत में जाएगा हर मुसलमान जाएगा, मोमिन मोमिनात जाएंगे, लेकिन जो गुनाहों दुनिया में रह के गुनाहों से तौबा कर लिया अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह तमाम गुनाहों को धो देगा। इसलिए इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।
यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। ए बाबू बसे जाओ खाने।